उन्होंने एक संकल्प लिया था कि हम जब तक 108 भागवत नहीं सुना देंगे तब तक अपने घर नहीं जाएंगे। अब वो नदी पार कैसे करें? तब तक देखा एक साहूकार भैया जा रहे थे, कहा भैया हमको भी पार करवा दो। कहा ठीक, साथ में पार हो गए। अब जब नाव में बैठे तो धीरे धीरे चर्चा चलने लगी। आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा आप क्या करते हैं? कहा हम कथा कहते हैं। कहा कौन? भागवत? कहा तो हम देखना चाहते हैं भागवत होती कैसी, हमको भी सुननी है। अब भैया का कितना पैसा लोगे? साहूकार थे, पैसा तो था ही। कहे एक काम करो, तुम ज्यादा मत देना, जो तुम्हारी मर्जी हो दे देना, मात्र तुम 250 रुपए दे देना। 250 रुपए में बात फिक्स हो गई। पंडित जी गए, बढ़िया अपनी मंच बनाई। मंच जैसे ये बना ऐसे मंच बना, बढ़िया सजाया सजाया और भागवत पेटी रखी, पुराण रखी, कथा चालू। तीन घंटे कथा हुई। 3 घंटे बाद बुलाया साहूकार जी को। साहूकार जी आरती करो। कहा आरती? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आरती कर दी। रात भर साहूकार जी को नींद नहीं आई। हम 250 रुपए पे लेकर के आए और ये कथा तो कुछ सुनाई ही, भागवत तो सुनाई नहीं। उनको ये पता नहीं था कि भागवत में भगवान की कथा ही होती। उनको तो लगता था कि भागवत कोई स्पेशल ब्रांड है जो हमको अलग से दिखाया जाएगा। अब अपने बेटे को दिखाया। उनका जो साहूकार जी का बेटा था, मुफीद भैया जरा देख लो। एक बात बताएं, ये कथा बहुत दूर दूर तक जा रही है, ये जान लो। तुम्हारी सभ्यता नजर आ रही है। तुमको लोग थोड़े कहेंगे, तुम्हारे माता पिता को कहेंगे क्या संस्कार दिए। बोले भक्तौर भगवान की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नारद जी भाग पड़े, क्योंकि एक गांव से व्यक्ति आया और कहा भैया तुम्हारी माता जी चल बसी। कहा अच्छा। तो पहले तो खूब नारद जी नाचे। अच्छा बात वो चल रही थी, पूरी कर दे। कथा वाली बात पूरी कर दे। जो उनका साहूकार जी का बेटा था, उसको साहूकार जी बार बार यही बताते थे परेशान न हो। वो बार बार ये रट लगाए, पिताजी पंडित जी कथा नहीं दिखाए रहे। तो साहूकार जी को और साहूकार के बेटे को लगता था जो ये पेटी बांध के रखे हैं ना, यही में सब जादू बंद है, यही खोल के दिखाएंगे और बढ़िया डमरू बजाएंगे और जमूरा नाचेगा जमूरे के उस पर। हाँ, उनको ऐसा लगता था। लेकिन ये हुआ नहीं। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए। बेटा रोज कहे पंडित जी कथा नहीं दिखाए रहे, भागवत कहाँ है? भागवत भागवत का अच्छा भागवत दिखाया। लास्ट वाले दिन अब नहीं माने। जब नहीं माने तो उल्टा सीधा कहा। तो पंडित जी थोड़ा क्रोधी स्वभाव के थे। जब नहीं बर्दाश्त हुआ, भगवान के अपमान के बारे में बात कही उन्होंने, तो मंच से उतरे, पटक दिए साहूकार जी। अब वो सुनने वाले समझे कि भाई भागवत गांव जैसे साहूकार वैसे गांव वाले, गांव तो वैसे ही था क्योंकि उसी गांव में आए थे। वो सब समझे कि कथा में ये भी होता है कि 7वें दिन पंडित जी और यजमान जी की
पटका पटकी होती है। वाह, तो वो वाली दशा न करो। बोले भक्तौर भगवान की जय हो। आज नारद जी दौड़े दौड़े आए। नारद जी को अंदर से सुख है बहुत ज्यादा। क्या अब मेरे भजन के रास्ते का रोड़ा हट गया। मेरी माता जी मर गई, बहुत आराम मिला, बहुत छुट्टी मिली। लेकिन लोगों ने कहा ये बताओ रामदास तुम हंसते हुए जा रहे हो, लोग देखेंगे तुमको कहेंगे पता नहीं कैसा बेटा, माता मरी पड़ी और ये नाच रहा है। घड़ियाली आंसू बहाए दिखाने वाले। आपने देखा होगा भैया कि लोगों के, कुछ लोगों के और कुछ माताओं के समझ लो आंसू रखे ही हैं हर समय। कोई बात आई नहीं तो तुरंत झिल्ली खोल दी, बहने लगे। बात हुई नहीं तुरंत रोने लगे। और जहां डिमांड पूरी हुई पति देवता ने कहा ले देंगे यार, बस आंसू बंद, है ना, होता है। घड़ियाली आंसू दिखाने वाले आंसू और असली आंसू में अंतर होता है। लोग, ये व्यक्ति जो मनुष्य है बहुत, इसके अंदर बहुत कलाएं हैं भाई। भगवान देवता भी तरसते हैं ये सब लीलाएं देख करके कि हमको भी मनुष्य शरीर मिल जाए। इसीलिए ये आनंद कहाँ मिलेगा उनको। नारद जी आए, जल्दी जल्दी माता जी का अंतिम संस्कार किया और भाग पड़े। बल में आए, एक वट वृक्ष के नीचे बैठे। जब चारों तरफ ढूंढा, जब कहीं नहीं मिले तो एक वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गए और विनती करने लगे, हे गुरुदेव कब मिलोगे। भजन करने लगे, गुरुदेव के द्वारा दिए हुए मंत्र का जाप करने लगे। जाप करते करते आज समाधि लग गई। कब कितने वर्ष बीत गए ये पता ही नहीं चला। आकाशवाणी हुई, हे देवर्षि परम ब्रूहि, नेत्र खोलो देवर्ष। रामदास सोच रहे देवर्षि कौन है, यहाँ तो रामदास। पुनः फिर से आकाशवाणी हुई, वरम ब्रूहि नेत्र खोलो वत्स। नारद जी ने नेत्र खोले, देखा क्या, वो परम पिता परमात्मा विराट स्वरूप में प्रकट हुआ। बोले भक्तों भगवान की जय हो। नारद जी एक टक देख रहे हैं,